सिद्धार्थनगर की जोगिया राप्ती नदी तट पर बसे गांव संगलदीप का अस्तित्व खतरे में है। आजादी से पहले ही यह गांव राप्ती नदी के कटान की मार झेलता आ रहा है। जुलाई में नदी ने केशव कन्हैया और श्याम सुंदर जैसे ग्रामीणों के घर निगल लिए, लेकिन अब तक पीड़ितों को प्रशासन से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला। गांव के नरपत, सुरजू, ओम प्रकाश, राधेश्याम, रामचरण और सुदामा के मकान भी अब कटान की चपेट में हैं। स्थिति की जानकारी पर जिलाधिकारी राज गणपति आर गांव तक पहुंच नहीं सके और अम्बिया ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से बात कर हालात समझे। डीएम ने राहत किट और कटान से बचाव के लिए टीम गठित करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों से गांव कट रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों की पीड़ा है कि अब वे कहां जाएं, जबकि राप्ती नदी उनके पूरे गाँव को निगलती जा रही है। अंबिका यादव प्रधान है। क्या समस्या है? समस्या यह है साहब कि यहाँ कटान से बहुत लोग विलुप्त हैं और लेखपाल साहब नहा का व्यवस्था कर दिए हैं सब। अच्छा ये बताइए, इसी तरह से अगर बाढ़ आता रहा तो आने वाले समय में कल ग्राम पंचायत जाके एक नहीं और दो गाँव में क्या होगा? अब पूरा गांव गिर जाएगा, पूरा सबका सब बिल्डिंग हो जाएंगे। क्या समस्या है? समस्या बहुत साहब, घर एकदम नदी दीवार से सटल है। अब वो कभी भी गिर सकते। घर खाली कर दिए गए हैं, उसमें से सब सामान निकाल लिए। आया तो उसका हल नहीं? हाँ, लेखपाल आए थे, घर का फोटो खींच के ले गए, हमारा भी नाम नोट करके ले गए हैं। क्या करें? अब कहें, अब वहाँ जाके दिखाएंगे, फिर रिपोर्ट पहुँचाएंगे कानगो के पास और अधिकारी लोग के पास, जो उन लोग का निगाह होगा। फिर अभी गिरेगा तब फिर फोटो खींचा जाएगा। ना के माध्यम से जाना है और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, अब है ही नहीं, चारों तरफ से नदी है। नाम है? हमारा नाम झीना प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले? संगलदीप। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोग का घर एकदम खतरे में है। यही अगर हाल रह गया तो मेरा घर भी नहीं रहेगा और पूरा गांव रहेगा। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा नदी से कट करके। कौन सा घर है आपका? यही है बगल में, हम नाव पर हैं। नाव पे बैठे हैं जी। और घर कौन सा आपका है? घर यही है बगल में। बगल में? हाँ। तो इस समय चारों तरफ पानी आ गया। हाँ। क्या समस्या आ रही है? अरे समस्या बहुत है, आने जाने की दिक्कत है, नहीं हम लोग नहीं कर पाते हैं कहीं। अगर कोई तबीयत खराब हो जाए तो मर जाएगा, यहाँ दवा भी ना। नाव की तो व्यवस्था हो गई है? नाव की व्यवस्था हो गई तो अगर बंधा होता तो हाल नहीं होता। नाव से क्या होगा? नाव कब तक यहाँ बैठेगी, हम लोग को रखाएगी। क्या नाम है भैया? क्या समस्या है? हमारा नाम शैलेश यादव, कहाँ के रहने वाले? ग्राम संगलदीप, पोस्ट बैरवा। हमारा समस्या यही है कि कटान से सब मकान नदी में विलीप हो रहे हैं और यही समस्या अगर रह गई 2-4 साल तक तो पूरा गांव विलीप हो जाएगा और ये कटान से पूरा गांव पीड़ित है। एक घर नहीं, हम लोग का मकान और ये जमीन भी, खेत भी सब नदी में विलीप हो चुका है और ऐसा रह गया। और यहाँ नाव के द्वारा ही आना जाना सबका है, लेखपाल द्वारा नाव लगाई गई है और बीमार, कोई भी बीमार हो गया पीड़ित परिवार तो उसको ले जाने की नाव की ही व्यवस्था है, दूसरा कोई साधन नहीं है यहाँ। सर, आज संगलदीप में आप में हैं क्या? देखिए, जो लगातार जनपद में 2-3 दिन से बारिश हो रही है और संगलदीप ये गांव है जो नौगढ़ तहसील में पड़ती है, इसका चारों तरफ पानी से घेर लिया गया है। इसको देखने के लिए आया हूँ और गांव वाला से भी बात किया और मोटर बोट और नाव का उपलब्ध करा दिया गया है और साथ में रेशन किट को उपलब्ध करने के लिए भी एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया। और एक 17 करोड़ का एक तटबंध का प्रोजेक्ट संस्कृति करके शासन को भेज दिया गया, उसको भी प्रयास किया जाएगा। और ये इसके अतिरिक्त एडीएम साहब का अध्यक्षता में एक टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वो टीम गठित करके गाँव का बचाव का संबंध में मतलब रिपोर्ट देंगे, उसका आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अंबिका यादव प्रधान है। क्या समस्या है? समस्या यह है साहब कि यहाँ कटान से बहुत लोग विलुप्त हैं
और लेखपाल साहब नहा का व्यवस्था कर दिए हैं सब। अच्छा ये बताइए, इसी तरह से अगर बाढ़ आता रहा तो आने वाले समय में कल ग्राम पंचायत 4 के नहीं हो तो क्या होगा? अब पूरा गांव गिर जाएगा, पूरा सबका सब बिल्डिंग हो जाएंगे। क्या समस्या है? समस्या बहुत साहब, घर एकदम नदी दीवार से सटल ही है। अब वो कभी भी गिर सकते, घर खाली कर दिए गए हैं, उसमें से सब सामान निकाल लिए। अंबिका नाम है? हमारा नाम झीना प्रसाद है, कहाँ के रहने वाले? संगलदीप। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोग का घर एकदम खतरे में है। यही अगर हाल रह गया तो मेरा घर भी नहीं रहेगा और पूरा गांव रहेगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा नदी से कट करके। कौन सा घर है आपका? यही है बगल में, हम नाव पर हैं। नाव पे बैठे हैं जी। और घर कौन सा आपका है? घर यही है बगल में। बगल में? हाँ। तो इस समय चारों तरफ पानी आ गया। हाँ। क्या समस्या आ रही है? अरे समस्या बहुत है, आने जाने की दिक्कत है, नहीं हम लोग निकल पाते हैं कहीं। अगर कोई तबीयत खराब हो जाए तो मर जाएगा यहाँ, दवा भी ना। नाव की तो व्यवस्था हो गई है। नाव की व्यवस्था हो गई तो अगर बंधा होता तो हाल नहीं होता। नाव से क्या होगा, नाव कब तक यहाँ बैठेगी, हम लोग को रखाएगी। क्या नाम है भैया, क्या समस्या है? हमारा नाम शैलेश यादव, कहाँ के रहने वाले? ग्राम संगलदीप, पोस्ट बैरवा। हमारा समस्या यही है कि कटान से सब मकान नदी में विलीप हो रहे हैं और यही समस्या अगर रह गई 2-4 साल तक तो पूरा गांव विलीप हो जाएगा और ये कटान से पूरा गांव पीड़ित है। एक घर नहीं, हम लोग का मकान और ये जमीन भी, खेत भी सब नदी में विलीप हो चुका है और ऐसा रह गया। और यहाँ नाव के द्वारा ही आना जाना सबका है, नेपाल द्वारा नाव लगाई गई है और बीमार, कोई भी बीमार हो गया पीड़ित परिवार तो उसको ले जाने की नाव की ही व्यवस्था है, दूसरा कोई साधन नहीं है यहाँ। सर आज संगलदीप में आप क्या? देखिए, जो लगातार जनपद में 2-3 दिन से बारिश हो रही है और संगलदीप ये गांव है जो नौगढ़ तहसील में पड़ती है, इसका चारों तरफ पानी से घेर लिया गया है। इसको देखने के लिए आया हूँ और गांव वाला से भी बात किया और मोटर बोट और नाव का उपलब्ध करा दिया गया है और साथ में रेशन किट को उपलब्ध करने के लिए भी एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया। और एक 17 करोड़ का एक तटबंध का प्रोजेक्ट संस्कृति करके शासन को भेज दिया गया, उसको भी प्रयास किया जाएगा। और ये इसके अतिरिक्त एडीएम साहब का अध्यक्षता में एक टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वो टीम गठित करके गाँव का बचाव का संबंध में मतलब रिपोर्ट देंगे, उसका आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।